हेलो एवरीवन। हम लोग चैप्टर कोशिका संरचना एवं प्रकार्य का सेकंड पार्ट करना जा रहे हैं। मैं सुशील कटोच। चलिए आगे पढ़ते हैं। अभी तक जो हमने चैप्टर का पार्ट 1 पढ़ा उसमें हम लोगों ने ये जान लिया कि जो भी सजीव है उसकी संरचनात्मक इकाई जो है वो कोशिका है और कोशिका मिलकर के ऊतक बनाती है। ऊतक जो है वो एक समान कोशिकाओं का समूह है जो विशिष्ट प्रकार्य करता है और कई ऊतक मिलके अंग बनाते हैं। जो अंग हैं वो अलग अलग प्रकार्य करते हैं तंत्र में। तंत्र मिलकर के जैसे आपका पाचन तंत्र हो गया, श्वास तंत्र हो गया, ये मिलकर के फिर जीव बनाते हैं। जीव दोनों प्रकार के हो सकते हैं, या वो जंतु हो सकते हैं या फिर वो पादप होते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कोशिका के प्रकार की। कोशिका के दो प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक है वह कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्र झिल्ली के बिना ही होता है और ये जीवाणु और नीले हरे शैवाल इनके उदाहरण हैं। जो यूकैरियोटिक है ये कोशिकाएं दोहरी झिल्ली के आवरण यानी केंद्रक आवरण से घिरी सुस्पष्ट केंद्रक में पाई जाती हैं या इनमें ये पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो हैं उनके उदाहरण पौधे एवं जंतु हैं। कहने का तात्पर्य वो एक कोशिका में होती है, जो यूकैरियोटिक है वह बहुकोशिक और एक कोशिक दोनों में होती है। अब इनके फीचर्स के साथ इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, कोशिका जो है प्रोकैरियोटिक, ये आदिम स्पष्ट केंद्र अनुपस्थित होता है। इसमें झिल्ली वाले कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, मात्र एक कोशिकीय जीवों में ही होती है। यहाँ पर आपको यूकैरियोटिक का भी दर्शाया गया है। ये उन्नत होते हैं, स्पष्ट केंद्रक उपस्थित होता है, झिल्ली वाले कोशिकांग उपस्थित होते हैं और ये दोनों एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों में पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु अलग अलग हैं जो हमें एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में पाए जाते हैं। अगला जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है कोशिका के घटक। कोशिका के मुख्यतः तीन ही घटक हैं, जिनमें पहला आ गया आपका कोशिका झिल्ली, दूसरा आ गया कोशिका द्रव्य और तीसरा आ गया नाभिक या केंद्रक। उसके फर्दर जो संघटक हैं उनके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोशिका झिल्ली की। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए मध्य से अलग करती है। कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली रंध्र हुई है तथा विभिन्न पदार्थों की कोशिकाओं में आवेगन का नियमन करती है। जो कोशिका द्रव्य है ये एक जेली जैसा पदार्थ है। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य संघटक कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं, जो कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइजोसोम इत्यादि। तीसरा हमारा घटक है नाभिक या केंद्रक। ध्यान से देखिए, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट। वनस्पतियों, प्राणियों और सुकेंद्रिक जीवों की अधिकांश कोशिकाओं में एक झिल्ली द्वारा बंध एक भाग या कोशिकांग होता है। सुकेंद्रिक जीवों की हर कोशिका में अधिकतर एक केंद्रक होता है, लेकिन स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं में कोई भी केंद्रक नहीं होता है और ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाओं में कई सारे केंद्रक होते हैं। कोशिका केंद्रकों में कोशिकाओं की अधिकांश आनुवांशिक सामग्री होती है, जो कई लंबे डीएनए अणुओं से सम्मिलित होती है, जिनके रेशों कई प्रोटीन के प्रयोग से गुणसूत्र, जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं, में संगठित होते हैं।
इन गुणसूत्रों में उपस्थित जो जीन कोशिका का जीनोम होते हैं और कोशिका की प्रक्रियाओं को संचालित कहते हैं। केंद्रक इन जीनों को सुरक्षित रखता है और जीन व्यवहार संचालित करता है, यानी कि केंद्रक जो है कोशिका का नियंत्रण कक्ष होता है। पूरा केंद्रक एक लिपिड द्विपरत की बनी झिल्ली द्वारा घिरा होता है, जिसे हम केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो केंद्रक के अंदर की सामग्री को कोशिका द्रव्य से पृथक रखता है। केंद्रक के भीतर केंद्रक आव्यूह न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहलाने वाले रेशों का एक ढांचा होता है, जो केंद्रक को आकार बनाए रखने के लिए यांत्रिक सहारा भी देता है, ठीक उसी तरह जैसे कि कोशिका कंकाल पूरी कोशिका को यांत्रिक सहारा देता है। हम लोग बार बार जो बात करते हैं वो है पादप कोशिकाएं और जंतु कोशिकाएं। चलिए पहले हम लोग जो स्लाइड्स देखते हैं, जो प्लांट सेल की हो गई या आपकी एनिमल सेल की हो गई, उसमें ज़्यादातर जो होता है वो प्याज की झिल्ली की स्लाइड होती है या फिर चीक सेल की या गाल की होती है। हम दोनों ही एक प्रकार से तैयार होती हैं, सिर्फ फर्क ये आ जाता है कि वो प्याज से होती है और ये वाली जो की जाती है वो गाल के अंदर टूथपिक डाल करके उसमें से सैंपल निकाल के की जाती है। एक को हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले प्याज को चौथाई हिस्से में काटा जाता है। प्याज की एक परत निकाल ली जाती है, उसे तोड़कर पतली झिल्ली अलग कर ली जाती है। आपको सीक्वेंस भी साथ साथ दिखाया गया है, 1 2 3 4 5 6 7, उसी सीक्वेंस में कीजिएगा। उसको तोड़ने के बाद पतली झिल्ली को हम चिमटे से पकड़कर अलग कर लेते हैं। झिल्ली को स्लाइड पर रखकर उस पर 2 बूंद पानी डालते हैं और उस पर कवर स्लिप रख देते हैं। स्लाइड के एक और जो हम लोग स्टेन डालते हैं वो लाल स्याही की कुछ बूंदें हो सकती हैं, और स्टेन को एक फिल्टर पेपर की सहायता से कवर स्लिप के नीचे झिल्ली तक पहुंचा देते हैं। फिर उसको हम अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर के ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने पे हमारे को कैसा दिखाई देता है वो भी हम लोग अभी साथ साथ पढ़ेंगे। इस तरफ ध्यान दीजिए, इसमें भी वही दिखाया गया है कि सिर्फ इतना फ़र्क है कि उसको गाल के अंदर से एक टूथपिक के सहारे से निकाला जा रहा है। बाकी सारा प्रोसेस जो है वो सेम रहता है। जो कोशिका झिल्ली है वह दोनों में पाई जाती है, चाहे वो आपका प्लांट सेल हो चाहे वो आपका एनिमल सेल हो। देख लीजिए प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं कैसी दिखाई दे रही है और मनुष्य के गाल की कोशिकाएं किस प्रकार दिखाई दे रही है। दोनों में ही केंद्रक मौजूद है, दोनों में ही केंद्रक झिल्ली मौजूद है, कोशिका द्रव्य मौजूद है, लेकिन एक चीज का फर्क है, वो है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होती है इसको हम लोग साथ साथ में अभी डिस्कस करेंगे। पहले ध्यान से देख लीजिए, ये तो आया आपके पास कि हमारे को किस प्रकार वो माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई देते हैं। इनका स्ट्रक्चरल डायग्राम जो है वो इस प्रकार होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल का। दोनों में हमने फ़र्क देख लिया कि कोशिका भित्ति जो है एक में मौजूद है और एक में मौजूद नहीं है। अब दो बातें हमारे दिमाग में आती हैं कि कोशिका भित्ति तो मौजूद है लेकिन वो क्यों मौजूद होती होगी। तो कुछ ना कुछ तो कारण होता होगा जो वो मौजूद है। तो ध्यान से देखने पर हमने ये पाया कि प्याज की कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक भारी मोटी परत है जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं, और ये इसलिए होता है क्योंकि जो पौधे हैं वो बेचारे चल नहीं पाते। तो कई बार बहुत तापमान में परिवर्तन आता है, तीव्र वायु चलती है, नमी कई बार अधिक होती है, मतलब वातावरण के जो भी जुल्म सितम है उनको झेलने के लिए
ये पौधों में मौजूद होती हैं, पौधों की कोशिकाओं में मौजूद होती है। ये भित्ति उनकी सुरक्षा करती है, ये मोटी परत होती है जो उनकी सुरक्षा करती है। चलिए आगे देखते हैं, पादप जंतुओं में कोशिकाओं की तुलना कैसे की जाती है। हमने अभी पढ़ा और अभी इसको ध्यान से देखिए। पूरे फिगर में जो हमारा केंद्रक है, एक तरफ आपके पास पादप कोशिका, दूसरी तरफ जंतु कोशिका। हमारा केंद्रक मौजूद है, दोनों में मौजूद है, लेकिन जंतु कोशिका में ये मध्य में है और पादप कोशिका में ये मौजूद तो है लेकिन एक और है। कोशिका भित्ति हमारी पादप कोशिकाओं में है, जंतु कोशिकाओं में नहीं है। रिक्तिका, रिक्तिका इसमें हमारे पादप कोशिकाओं में बहुत बड़ी है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में बहुत छोटी है। तो ये सारा का सारा हम इसको सारणीबद्ध करते हैं। चलिए, याद रखने का जो तरीका है वो है, कौन हरि को रिक्तिका के घर सेंट्रो से सोमवार को ले जाएगा, या कौन हरि और रिक्तिका के घर सेंट्रो से सोमवार को जाएगा। देखिए, दो रंगों का इस्तेमाल किया गया है, लाल और काला। लाल रंग हमारे को लक्षण और बिंदु के बारे में बताता है। कौन का कौ से बन गया कोशिका भित्ति। पहले कॉलम को देखिए, हरि हरित लवक और रिक्तिका, रिक्तिका नंबर 3 लक्षण, के केंद्रक चौथा लक्षण, सेंट्रोसोम, सेंट्रोजोम ये आ गया आपका 5वां लक्षण। तो हमने पढ़ा था कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में उपस्थित है, बिल्कुल फिर से आप उपस्थित लिख देंगे। रिक्तिका हमने देखा कि उपस्थित और बड़ी होती है, केंद्रक परिधि की ओर होता है और सेंट्रोसोम इसमें मौजूद नहीं होते। जंतु कोशिकाओं में ये उपस्थित होते हैं। यहाँ चिन्ह गलत लग गया है, ये सही का चिन्ह होना है। जो कोशिका भित्ति है वो अनुपस्थित रहती है, हरित लवक अनुपस्थित रहते हैं, रिक्तिका या तो बहुत छोटी होती है या अनुपस्थित होती है, केंद्रक मध्य में होते हैं, सेंट्रोसोम ये उपस्थित होते हैं। यहाँ पर उपस्थित ही रहेगा, टिक जो है वो चिन्ह जो है वो सही का होगा। आशा करते हैं आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। हम इसके क्वेश्चन आंसर अगले भाग में करेंगे। टेक केयर।